Hello students, I am your math teacher Mamta from Good Luck High School. Today I will start exercise 3.3 understanding quadrilateral. Question number first. Given a parallelogram ABCD, एक parallelogram हमारे पास given है. Complete each statement along with the definition और property used. इनके definition use कर हमें इनकी आंसर देना है या प्रॉपर्टी यूज की है. AC का इक्वल क्या होगा हमारे पास AD, यहाँ पर AD आएगा ना कि AC. AD का इक्वल क्या होगा यहाँ पर BC. क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. बिकॉज द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. नाउ DCB यहाँ पर बीच में हमारे पास C आया है, तो C के इक्वल कौन सा एंगल आएगा A. तो आंसर आएगा DAB लिखो या फिर BAD लिखो, एक ही बात है. बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. OC के इक्वल क्या आएगा OE. बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के डायगोनल हमेशा बीच में से कट होते हैं और इक्वल होते हैं. बिकॉज द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. नेक्स्ट मेजर, M का मीनिंग का मेजर ऑफ DAB and M, measure of CDA. इन दोनों का सम A and D इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम होगा 180. बिकॉज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180. बिकॉज पैरेलल लाइन के बीच का सम हमारे पास 180 होता है. ट्रांसवर्सल का मतलब होता है पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए एंगल. ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, इनके बीच में एक तो ये एंगल बना हुआ है, एक ये एंगल. ये दोनों कैसे होंगे 180. या फिर ये वाला होता है या ये वाला, ये भी कितना होता 180. या A and B ये भी 180, C and D ये भी 180. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z तीनों की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले द सम ऑफ टू एडजस्ट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180. पैरेललोग्राम के एडजस्ट एंगल कितने होते हैं 180. एडजस्ट एंगल वो होते हैं जो पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं. फॉर एग्जांपल B and C 180, A and B 180, A and D 180, D and C 180. तो इसमें B ये 100 हमारे पास गिवन है, C हमारे पास गिवन नहीं है, तो 100 प्लस x इक्वल 180. B की वैल्यू 100 है, C की जगह पर S लिख दिया इक्वल 180. x इक्वल 100 यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव इक्वल, तो 180 माइनस 100 इक्वल 80. सिमिलरली C and D इक्वल 180. C की वैल्यू हमारे पास कितनी है x, D की वैल्यू कितनी है y इक्वल 180. x हमारे पास 80 अभी हमने निकाला था 80 प्लस y इक्वल 180. y इक्वल 180 माइनस प्लस का 80 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 80. सो y इक्वल 100. ऐसे ही हम नेक्स्ट z निकाल लेंगे. नाउ थर्ड पार्ट, वी फाइंड फ्रॉम पैरेललोग्राम ABCD एंगल x इक्वल 90 सिंबल है, सो x इक्वल 90. एंड x की वैल्यू निकालनी है हमने. यहाँ पर x अपोजिट में दिस एंगल, सो x एंड एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल x की वैल्यू कितनी होगी 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल. नाउ इन ट्रायंगल ODC 90 प्लस y प्लस 30, x प्लस y प्लस 30 इक्वल 180. रीजन सम ऑफ ट्रायंगल. x की वैल्यू 90 प्लस y इक्वल 30 इक्वल 180. y इक्वल y सेम है 90 प्लस 30 120 इक्वल 180. 120 इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस में, सो y इक्वल 60. Because in parallelogram ABCD, AB parallel DC and BD is a transversal line, so y equal angle Z. यहाँ पर y और z दोनों अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं. y एंड z एक लाइन के इधर है, एक लाइन के इधर है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है. तो कौन से एंगल बनेंगे अल्टरनेट. जो एंगल y की वैल्यू आई है वही एंगल z की होगी. एंगल y की वैल्यू 60 है, सो एंगल z की वैल्यू भी कितनी होगी 60. नेक्स्ट, बिकॉज द अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है इक्वल होता है. सो y इक्वल 112. एंगल D इक्वल एंगल B होगा, सो y की वैल्यू कितनी होगी 112. नाउ इन ट्रायंगल
सी एंड डी। 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 सेम है, एक्स सेम है, वाई की वैल्यू कितनी आई थी अभी 112 इक्वल 180। 40 प्लस 112 152 इक्वल 180। सो एंगल एक्स इक्वल 180, 152 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, सो आंसर आएगा 28। नाउ एंगल जेड अभी बताया था, एंगल एक्स एंड एंगल जेड अल्टरनेट एंगल, जो एंगल एक्स की वैल्यू वही एंगल जेड की होगी 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, क्या ऐसा कोई पैरेललोग्राम बन सकता है? एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180, कैन बी बट नॉट नेसेसरी, ये नहीं बन सकता। ऐसे ही ये दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कैन नॉट बी पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट, इससे हम कोई भी पैरेललोग्राम नहीं बना सकते क्योंकि इनमें दोनों साइड्स इक्वल नहीं हैं। ऐसे ही नेक्स्ट ए इक्वल सी, एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल होते हैं बट दोनों ही इक्वल होने चाहिए, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई एंगल ड्रा करना है, कोई डायग्राम ड्रा करना है जिसमें ए और सी इक्वल हो। ऐसे कोई भी डायग्राम ड्रा कर लेंगे जो पैरेललोग्राम तो नहीं हो बट ए एंड सी इक्वल हो। आपने बाकी के सारे क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो सारे खुद से सोल्व करने हैं एंड ऑल क्वेश्चन राइट इन फेयर नोटबुक। थैंक यू स्टूडेंट्स।